ढोलकपुर में एक बार फिर मौत का साया मंडरा रहा था। साहुर जो गांव का रक्षक था, आज खुद उस विशाल नाग के जादू में पूरी तरह जकड़ा हुआ था। हर तरफ वह नाग अपने मुंह से आग बरसा रहा था। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। उधर गांव वालों की बात सुनकर महाराज रायस्टर अपने कुछ सेनापतियों को साथ लेकर गांव की तरफ निकल पड़े। फिर गांव पहुंचते ही सेनापतियों ने उस विशाल नाग को चारों तरफ से घेर लिया और लगातार उस पर वार करने लगे, लेकिन किसी का भी वार उस नाग पर असर नहीं कर रहा था। तभी उस नाग ने एक ही झटके में सबको दूर पटक दिया। यह देखते ही महाराज रायस्टर समझ गए यह कोई आम नाग नहीं। फिर वह गुस्से से गरज कर बोले, कौन है तू और ढोलकपुर की इस पवित्र जमीन पर तेरा क्या काम है? ये सुनकर वह विशाल नाग फिर से इंसानी रूप में आ गया और बोला, पवित्र जमीन? हाँ हाँ हाँ, इस मिट्टी में तो 150 साल पुराना पाप दफन है। 150 साल पहले जब गांव वालों ने साहुर पर चोरी का इल्जाम लगा के उसे सूखे पेड़ पर उल्टा लटका के तड़प तड़प कर मरने के लिए वहीं छोड़कर चले गए थे, तब एक काला जादू करने वाला तांत्रिक वहां आया था। फिर वहीं से उसने साहुर का टपकता हुआ खून एक मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा किया और वह तांत्रिक एक कब्र खोदकर एक सड़ी हुई लाश का कंकाल निकाला। फिर उस कंकाल के ऊपर एक सांप रखा और उसी कंकाल और सांप पर साहुर का खून चढ़ाया और साथ साथ भयानक काले मंत्रों का जाप करने लगा। और इसी तरह साहुर के खून और उस काले जादू से मेरा जन्म हुआ, लेकिन पैदा होते ही मेरी भूख आग की तरह जल रही थी, इसलिए मैंने मुझे पैदा करने वाले उसी तांत्रिक को ही जिंदा निगल लिया। उसके बाद मैं गहरे समुद्र के अंधेरे में चला गया, लेकिन 150 साल बाद मेरी भूख फिर से लौट आई है। और जब मैं ढोलकपुर आया तो देखा यहाँ का रक्षक बनकर साहुर खड़ा है। देखते ही मैं समझ गया था कि जब तक ये ढोलकपुर का रक्षक है मेरी भूख कभी नहीं मिटेगी। लेकिन साहुर को क्या पता था कि मेरे अंदर भी उसी का खून दौड़ रहा है। इसीलिए मैंने उसकी कमजोरी पहचान ली और उसे बुरी तरह जकड़ लिया। यह राज सुनकर महाराज रायस्टर का खून खौल उठा। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपनी तलवार उठाई, लेकिन तभी वह शैतान विशाल नाग का रूप लेकर सीधा रायस्टर पर वार किया। उसका वार इतना जोरदार था कि महाराज रायस्टर हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिरे। उनका शरीर अब बुरी तरह जख्मी हो चुका था। उधर साहुर अभी भी उस काले जादू की जकड़ में तड़प रहा था। उसके अंदर अब भयानक दर्द उठ रहा था। साहुर लाचार था, उसकी आंखों के सामने उसका गांव जल रहा था और महाराज रायस्टर हार चुके थे। इसलिए एक बार फिर साहुर की आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन तभी उसका दर्द सुखपुर में बैठी उसकी बहन पीहू को महसूस होने लगा। तो दोस्तों, क्या पीहू ढोलकपुर आकर अपने भाई साहुर को बचा पाएगी और क्या वह अकेले उस विशाल नाग को रोक पाएगी? अगर देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर 1 लाख लाइक्स पूरे कर दो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाओ।